हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। फिर हम आ गए थे यूकैरियोटिक सेल पे और उस पे हमने देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें ऐसी कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो एक में होती हैं और दूसरे में नहीं होती, ठीक है। फिर हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होती हैं, ठीक। उसके बाद हम डिस्कशन पे आए थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। अब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो हमने डिस्कस किया कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इनसाइड द मेम्ब्रेन, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हमने कुछ ऑर्गेनल्स को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कहा और बाकी सबको तो नहीं कहा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनल्स ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं कि एक साथ मिलके, एक ग्रुप में मिलके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करती है। एक का फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट कह सकते हैं हम, होता है, एक साथ चलती हैं एक चेन में। उन ऑर्गेनल्स को हमने क्या कहा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हमने डिस्कस किया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड होती है। तो हमने देखा कि 4 ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट वन वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वन वाज गोल्जी apparatus, थर्ड वन वाज लाइसोजाइम एंड फोर्थ वन वाज वैक्यूल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि वो क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं उसके, किसका क्या फंक्शन होता है। अब हम सेकेंड ऑर्गेनल जो डिस्कस करेंगे वो है गोल्जी apparatus, ठीक है। गोल्जी apparatus को फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी ने देखा था, ठीक है। इन कैमिलो गोल्जी ने क्या देखा था कि देयर इज अ डेंसली स्टेन्ड काफी अच्छा खासा स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर रेटिकुलम कह लो आप, रेटिकुलम या रेटिकुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नियर दी न्यूक्लियस, ठीक है। उसने क्या देखा कि काफ़ी डार्क, एक काफ़ी डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलम है, नेटवर्क है, जो कि क्या है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उस रेटिकुलम को, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया गोल्जी apparatus आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। आफ्टर कैमिलो गोल्जी इस रेटिकुलम को, इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया गोल्जी apparatus, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इसको पहली बार देखा था, ठीक है। अब गोल्जी apparatus होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो गोल्जी apparatus consist of flat disc shaped sacs, जिसको हम क्या कहते हैं,
सिस्टर्नी। ठीक है, गोल्जी एपरेटस में क्या होती है, फ्लैट और डिस्क की शेप के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, ये सिस्टर्नी क्या होते हैं, अराउंड 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टर्नीज होती है, ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होती है। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। These are arranged parallel to each other। ठीक है, एंड ये सारी जो एक दूसरे से पैरेलल सिस्टर्ने हैं, ये क्या होती है ना, कंसेंट्रिक फैशन न्यूक्लियस है, इस तरह से वो क्या होगी, इस न्यूक्लियस के अराउंड अटैच्ड, इस तरह से वो इस न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज्ड होंगी। ठीक है, इन अ कंसेंट्रिक फैशन। ठीक, ये क्या होती है, अरेंज्ड concentrically around the न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात के नेटवर्क होता है, फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। वो सिस्टर्नी एक दूसरे से पैरेलली सैक्ड होती है, अरेंज्ड होती है, और ये सिस्टर्नीज न्यूक्लियस से कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है। ठीक है, कंसेंट्रिकली अराउंड दी न्यूक्लियस। अब जो चीज़ और हम देखेंगे वो होती है कि सिस्टर्नी जो होते हैं उसके दो फेसेस होते हैं। ठीक है, दो साइड्स हो सकते हैं, हम कह देंगे एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, सिस्टर्नी के कितने होते हैं, दो फेसेस होते हैं। First one is convex, ठीक है, another one is concave। जो कॉन्वेक्स फेस है उसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और जो कॉनकेव फेस है उसको हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स को हम कॉन्वेक्स सिस फेस कहते हैं। ठीक है, सिस। कॉनकेव को हम कॉनकेव ट्रांस फेस। अब जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेसेस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड। ठीक, डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड।
ठीक है। अब जो ये तो थी, हम कह सकते हैं कि ये बात कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, होल एंड सोल ये चीज़ क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी उसका फंक्शन क्या है। तो गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन होता है वो होता है पैकेजिंग का, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया था कि जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जो कि थी एक एग्जाम्पल ऑफ अ बेकरी या कोई किचन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि एक जन किचन में काम कर रहा है, तो एक जन ने जैसे खाना बनाया तो एक जन ने उसको वहाँ पे कहीं सर्व किया, ठीक है, किसी चीज़ में डाला, और एक जन ने उसको पैक किया, एक जन ने उसको डिलीवर किया, ठीक है। जैसे अपन एक बेकरी की बात कर लेते तो मैंने केक बनाया तो एक जन ने उसको पैक किया और थर्ड पर्सन ने उसको डिलीवर किया, ठीक है। तो जो गोल्जी एपरेटस होता है वो क्या करता है कि मटेरियल्स की पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। जो भी सेल्यूलर मटेरियल्स है उनकी पैकेजिंग का काम करता है, जो कि इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स पे जाना है या सेल के बाहर सिक्रीट होना है, ठीक है। ये क्या करता है, पैक करता है मटेरियल को विच इज टू बी डिलीवर्ड इनसाइड द सेल या सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। performs packaging of material which is to be delivered inside the cell or secreted outside the cell। ये दोनों ही टाइप्स के मटेरियल की पैकेजिंग को करता है, जिनको सेल के बाहर सिक्रीट करना है या जिनको सेल के अंदर ही डिलीवर करना है, ठीक है। अब जो मटेरियल आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आ रहा है ना, वो क्या करता है कि जो गोल्जी एपरेटस का कन्वेक्स फेस है उसके साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है कि इसके मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करता है, ठीक है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आता है जिसको कि पैकेज करना है वेसिकल के फॉर्म में, जो हमने पहले पढ़ा था जब हमने वेसाइकल डिस्कस किए थे मीजोजोम में, कि वेसाइकल्स जो होते हैं वो लिपिड बायलेयर बाउंड लिक्विड होता है, ठीक है। यहाँ पे लिपिड बायलेयर होती है और इसके अंदर जो होता है वो लिक्विड होता है या साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो उसके जो हमने फंक्शन देखे थे उसमें देखा था कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है सेल की उसके ड्यूरेशन में ये बनता है, उसके ड्यूरिंग ये बनता है। तो जैसे अब जो सेल की एक्टिविटी है जो कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल है, जो सेल को इंट्रासेल्युलर टारगेट्स पे या सेल के बाहर एक्सक्रीट करना है, सेल के बाहर पहुंचाना है, सिक्रीट करवाना है,
ठीक है। उसकी जो पैकेजिंग होती है वो कौन करता है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आता है जिसको कि वेसाइकल के फॉर्म में बना के पैकेज करना है, वो मटेरियल क्या करता है कि पहले आके गोल्जी एपरेटस की सिस फेस से फ्यूज करता है, ठीक। उसके बाद ये क्या करता है, मूव करता है ट्रांस फेस से और मूव करता है टूवर्ड्स दी ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, और जिसके बाद ये क्या करता है, पैकेज होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये अपन को एक चीज़ समझाती है कि ये रीज़न है कि गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से सेल में इतना क्लोजली लोकेटेड क्यों होता है, इतना क्लोजली सिचुएटेड क्यों होता है, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल है वो कॉन्वेक्स, जो गोल्जी एपरेटस है उसके कॉन्वेक्स फेज से फ्यूज होता है, ठीक है। उसी के बाद वो मैच्योरिंग फेज से बाहर होता हुआ पैकेज होके निकलता है। वन मोर थिंग इज टू बी मेंशन्ड कि जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से सिंथेसाइज होते हैं वो गोल्जी एपरेटस के कन्वेक्स फेज से मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही क्या होते हैं, वो उसके ट्रांस फेज से बाहर निकलते हैं, ठीक है। एक बार मैं चाहूँगी कि अपन इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि ये अपने लिए समझने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। ये हमने पैकेजिंग का तो चीज़ डिस्कस कर ली थी कि इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग। इसके मेन दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज पैकेजिंग। इसमें देख लिया कि भाई परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल विच इज़ टू बी डिलीवर्ड टू द इंट्रासेलुलर और आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। उन मटेरियल्स को पैकेज करता है जिसको हमने इंट्रासेलुलर टारगेट्स पे भेजना है, और उन मटेरियल्स को भी जिनको अपन को सेल के बाहर सिक्रेट कराना है, ठीक है। अब जो हमने चीज़ें वर्बली डिस्कस की थी वो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उससे जो मटेरियल आता है, ठीक है, जो कि हमको पैकेज करना है, जो कि हमको पैक करना है, जो गोल्जी एपरेटस को पैक करना है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, क्योंकि वही उस मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो उस फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है वीगन से, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आया, ठीक है, जो हमको पैक करना है मटेरियल टू बी पैक्ड in form of vesicles, ठीक है, वो क्या करेगा, फ्यूज करता है with cis phase ऑफ गोल्जी एपरेटस के साथ, देन इट मूव टूवर्ड्स द मटेरियल, देन मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेज, ठीक है। फिर ये पैक होके अपने टारगेट पे डिलीवर हो जाता है, ठीक है। ये होता है इसका एक बेसिक मैकेनिज्म। अब ये रीज़न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आता है वो इसके सिस स्पेस पे फ्यूज़ होता है और वहाँ से ये बाहर पैकेज होके निकलता है। ये जो इनका फंक्शन है जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है,
ये रीज़न है कि वाई endoplasmic reticulum is situated close to Golgi apparatus. ठीक है, ये जो इनके फंक्शन है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, यही रीज़न है कि गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक दूसरे के पास सिचुएटेड होती है, एक दूसरे के पास लोकेटेड होती है सेल में, ठीक है. एंड ऑल्सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, ठीक है, प्रोटीन्स synthesized from ribosomes of endoplasmic reticulum are modified by cisternae of Golgi apparatus, and then it moves out by the ट्रांसफेस, ठीक है, पैकेजिंग होके और फिर ये क्या करता है, बाहर निकलता है, बाय या इन भी कह सकते हैं, ठीक है. ये क्या कह रहा है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे, वो क्या करते हैं कि पहले सिस्टर्ने में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, फिर वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, पैकेजिंग के लिए तैयार होते हैं और मूव करते, और फिर क्या होता है, मॉडिफाई होने के बाद वो क्या करते हैं, ट्रांसफेस से बाहर निकलते हैं और फिर पैकेज होके बाकी जो इसके टारगेट्स हैं वहाँ पे ट्रैवल करता है, ठीक है. ये हुआ इसका पैकेजिंग वाला पार्ट. अब एक और काम होता है जो कि ये गोल्जी एपरेटस करता है, वो है सेकेंड फंक्शन इज इट also form glycolipid and glycoprotein, ठीक है. वो पैकेजिंग के साथ साथ क्या करता है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को भी फॉर्म करता है, उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है. ये हुआ हमारा गोल्जी एपरेटस खत्म के क्या होता है. हमने देखा कि ये एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है. उसमें फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हमने सिस्टर्नी कहा. सिस्टर्नी जो होते हैं वो आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं. सिस्टर्नी के दो फेसेस होते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स सिस एंड कॉन्केव ट्रांस. कॉन्वेक्स फेस को हमने फॉर्मिंग फेस भी कहा और कॉन्केव फेस को हमने मैच्योरिंग फेस भी कहा.
ये फेसेस एक दूसरे से काफ़ी डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये थी इनकी स्ट्रक्चर की बात। जब हम आते हैं गोल्जी एपरेटस के फंक्शन की बात पे, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। जो सामान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहा है वो क्या करता है कि जो गोल्जी एपरेटस है उसके सिस फेस पे फ्यूज हो जाएगा और फिर इट विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांस फेस और फिर वहाँ से ये पैकेजिंग होके अपने टारगेट्स पे जाता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो भी जो है सिस्टर्ने के अंदर पहले मॉडिफाई होते हैं, फिर वो प्रोटीन्स मूव करते हैं ट्रांस फेस की तरफ और फिर उनकी पैकेजिंग होके वो अपने टारगेट्स पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये तो था इसका मेन फंक्शन। एक और फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटस का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। सेकेंड ऑर्गेनेल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने देखा था कि जो पैकेजिंग होती है जनरली और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उन मटेरियल का जिन फॉर्म में होता है दैट इज वेसाइकल, ठीक है। वेसिकुलर फॉर्म में इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेसिकुलर फॉर्म में उन मटेरियल्स की पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। वेसाइकल्स हमने अभी भी डिस्कस किया कि लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की आप समझ लो मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। that is formed during the process of packaging by the गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये क्या होती है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कब फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग बाय द गोल्जी एपरेटस। जब गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग कर रही होती है, पैकेजिंग का फंक्शन कर रही होती है, तभी लाइसोसोम भी उसी का प्रोडक्ट है, वी कैन से, ठीक है। पैकेजिंग जो गोल्जी एपरेटस में होती है लाइसोसोम उसी का प्रोडक्ट है, उसी के टाइम जो एक पैक हुआ एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसके अंदर उस मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया बाउंड है उसमें लाइसोसोम में क्या होता है, इट कंटेन्स एंजाइम्स इन इट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं उस मेम्ब्रेन के अंदर, उस मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस के अंदर लाइसोसोम में क्या होता है, मतलब स्पेस नहीं कहेंगे, उस फ्लूइड के अंदर जो लाइसोजाइम की मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है उस फ्लूइड में वो अपने अंदर क्या कंटेन करता है, एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं कि काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं उनका ब्रेक डाउन कराते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन कराते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में भी उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कराते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें एंजाइम्स के तो वो होंगे लाइपेसेस,
प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी होते हैं, ये हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि एंजाइम में, अच्छा एक और चीज़ होती है कि जब भी हम एंजाइम को पहचानना चाहें तो उसके पीछे हमेशा एज लगा होता है। ठीक है, एंजाइम के नाम के पीछे हमेशा एज लगता है। ठीक, और अपन इसके नाम से पहचान सकते हैं कि ये क्या चीज़ का डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन कर रहा है। लाइपेजेस करता है लिपिड ब्रेकडाउन, प्रोटीएस करेगा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स करेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, ये जो एंजाइम होते हैं ये एंजाइम हेल्प करते हैं इन सारे सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में, इनका लाइसिस करने में, इनको ख़त्म करने में। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं। ऑप्टिमम मतलब हम मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम या मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं सबसे ज़्यादा एट एसिडिक पीएच। ठीक है, जब इन एंजाइम्स को एसिडिक एनवायरनमेंट दिया जाए तो ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने एंजाइम्स डिस्कस किए तो हमको समझ आ गया है कि इनका बेसिक फंक्शन होता क्या है लाइसोसोम का, कि उन चीज़ों का डिस्ट्रक्शन कराना, उन चीज़ों का ब्रेक डाउन कराना। ठीक है, जिसके एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। अब लाइसोसोम अपने सेल में काम आते कब हैं? ठीक है, जब सेल नहीं, एक्चुअली पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहिए। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं हम? सेल का सुसाइड बॉम्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपन ने देखते हैं, जब हम किसी टेररिस्ट अटैक्स या इन चीज़ों को देखते हैं तो हमने सुना होगा नाम सुसाइड बॉम्बर। ठीक है, तो सुसाइड बॉम्बर क्या करते हैं कि अपने ही ऊपर एक बॉम्ब बांध के आते हैं वो। ठीक है, और फिर वो जब उस बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं तो वो अपने आप को भी मारते हैं, प्लस उनके जो आसपास एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही जब लाइसोजाइम अगर बर्स्ट हुआ, ठीक है, तो वो खुद तो फटेगा ही, खुद का भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, वो भी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो वो फटा और उसके बाहर जो एंजाइम्स निकलेंगे उससे, वो जो सेल में जो ये सारे मटेरियल प्रेजेंट है जिसके डिस्ट्रक्शन के लिए इस लाइसोजाइम में एंजाइम प्रेजेंट है, वो उन सब स्ट्रक्चर को भी लेके डूबेगा, मतलब उन सब स्ट्रक्चर्स को भी वो डिस्ट्रॉय करा देगा। तो खुद भी मरा और पास वाली जो ऑर्गेनेल से जो मटेरियल है उसको भी साथ लेके मरेगा। ठीक है, उन सबको भी साथ क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ये सेल के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है कि तभी ये एंजाइम्स रिलीज करता है और उन्हीं चीज़ों के लिए ये एंजाइम रिलीज करता है जो हमारी सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारी सेल के लिए क्या हो गए? वेस्ट हो गए। ठीक है, सेकंड केस ये होता है कि लाइसोजाइम खुद सेल्फ बर्स्ट तब होता है जब जिस सेल में वो सिचुएटेड है, ठीक है, वो बियॉन्ड रिपेयर अगर डैमेज हो गया, मतलब अब वो ठीक नहीं हो सकता, उसमें कोई ठीक होने की संभावना नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा? लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, उसके अंदर से एंजाइम रिलीज होंगे और वो सेल को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, ये बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, ये जब अपन हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइसोसोम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ में, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों के काम की नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको समझाऊंगी कि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि ऑटो इम्यूनिटी भी तो यही चीज़ होती है कि अपनी ही बॉडी जो है वो अपने बॉडी के सेल्स को ख़त्म कर रही है, बट वो तो ख़राब होती है, तो लाइसोसोम अच्छा क्यों?
ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी अगर अपन देखें तो जो अपना ही इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल्स को पहचानने से मना कर देता है, और हमारे ही सेल को क्या होता है, फॉरेन बॉडी समझ के उसको डिस्ट्रॉय करना चालू हो जाता है। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ख़राब नहीं होते, वो हमारी बॉडी के अच्छे सेल्स होते हैं जिसको ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा मार दिया जा रहा है। लेकिन जो लाइसोसोम है वो सिर्फ उन्हीं सेल को एपोप्टोसिस के प्रोसेस में, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के प्रोसेस में हमारी बॉडी सिग्नल करती है कि इस सेल को मारना है, और वो सेल इस केस में हमारी बॉडी के लिए ख़राब होता है, ठीक है। इसलिए तब लाइसोजाइम उस केस में रिलीज होता है और वो सेल को मार देता है, ठीक। तो सुसाइड बॉम्ब, ये लाइसोसोम बर्स्ट कब होगा, या बेसिक फंक्शन इसका क्या है, इट डिस्ट्रॉयज मटीरियल that are not useful to the cell by releasing its enzyme or it bursts and destroys itself and the cell when the cell is damaged बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है। एक तो तब एंजाइम रिलीज करेगा जब कुछ मटेरियल उसको हटाना है जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, और कभी कभी ये खुद ही बर्स्ट कर लेगा ताकि जो कोई सेल है वो बियॉन्ड रिपेयर ख़राब हो चुका है, क्या अब कुछ नहीं हो सकता उस सेल का, तो हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स भेजती है, ठीक है। उसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, एपोप्टोसिस, जिसमें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सेल है और हमारे लिए काम नहीं आ रहे, वो सेल्स के लिए सिग्नलिंग आती है कि अब इसको ख़त्म कर दो। उस ड्यूरेशन में क्या करते हैं कि लाइसोजाइम जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और वो खुद को और उस सेल को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट लाइसोजाइम्स। एक और ऑर्गेनल बची है, दैट इज़ वैक्यूल, that we'll discuss in the next class. Okay.